My dear children, good morning. Class 10, exercise 6A, सवाल नंबर 1 से 5 तक कराए जा चुके हैं। सवाल नंबर 6 आप देखिए। दी हुई आकृति में DE समांतर AC तथा DF समांतर AE है। सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC है। ये आकृति दी है। त्रिभुज ABC में DF AE के समांतर है और DE AC के समांतर है। जब भी आप इस तरीके के सवाल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है कि, फिर सिद्ध करना है कि, यदि आकृति में किसी प्रकार की कोई रचना करनी पड़े तो रचना लिखेंगे और फिर उसके बाद में उपपत्ति लिखेंगे। ज्ञात है कि दी हुई आकृति में DE समांतर AC तथा DF समांतर AE सिद्ध करना है कि ये सिद्ध करना है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। ये सिद्ध करने के लिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई रचना नहीं करनी है, रचना करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए रचना यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उपपत्ति में पहले हम ले लेंगे त्रिभुज ABE, ये वाला त्रिभुज ले लिया। इस त्रिभुज में DF समांतर AE, चलो पहले ABC वाला त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में चूंकि DE समांतर AC है, DE समांतर AC ज्ञात है, इसलिए AD अपॉन BD इक्वल टू BE अपॉन EC प्रतिबंध 1, और यहाँ लिखेंगे हेल्स प्रमेय से आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को
थेल्स प्रमेय कहते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी ई से आपको मिल जाएगा AD अपॉन BD इक्वल टू BF अपॉन EF या FE। दो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे DF समांतर AE ज्ञात है। जिस नियम के अनुसार इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्राप्त किया, उसी तरह से इक्वेशन नंबर सेकंड भी प्राप्त किया। वही थेल्स प्रमेय के अनुसार यहाँ पर भी हुआ। देखिए ABE में DF AE के समांतर है, इसलिए इतने बटे इतने बराबर इतने बटे इतने। प्रतिबंध 1 व 2 से 1 और 2 में आप देख रहे हैं LHS इक्वल है, इसलिए इनके RHS इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE। यही हमें सिद्ध करना था। BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। सवाल नंबर 10 देखिए। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC और विकर्ण और इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। सिद्ध कीजिए कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO है। ये सवाल दिया हुआ है, इसका एक फिगर बना लेते हैं।
ये एक समलंब ABCD है, जिसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है और इसके विकर्ण इस समलंब के दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। आपको सिद्ध करना है ये। तो हमने ये सवाल पूरा लिखा, फिर इसको भी सवाल नंबर 6 की तरह से लिखिए। ज्ञात है कि हमें ज्ञात है एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB DC के समांतर है और विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC और विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये ज्ञात है। सिद्ध करना है कि AO/BO इक्वल टू CO/DO। इसमें भी ये जो सिद्ध करना है उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई रचना करने की आवश्यकता नहीं है। उपपत्ति देखिए। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में चूंकि कोण BAO इक्वल टू कोण DCO एकांतर अंतःकोण AB समांतर DC। ये AB वाली भुजा DC वाली भुजा के समांतर है, ये हमें ज्ञात है। इसलिए ये कोण और ये कोण दोनों इक्वल होंगे, एकांतर अंतःकोण है। समांतर रेखाओं पर बने एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं और ये कोण
बराबर इस वाले कोण के। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तथा कोण AOB इक्वल टू कोण COD प्रत्येक शीर्षाभिमुख कोण इसलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD A समरूपता से यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर दिखा दिए जाएं तो तीसरे कोण अपने आप बराबर हो जाते हैं। इस त्रिभुज का ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये कोण इसके बराबर होगा। इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज हो गए। समान कोणिक त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज कहते हैं। इसलिए और ये समरूप त्रिभुज हैं तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो जब ये कोण इसके ऊपर जाएगा और ये कोण इसके ऊपर जाएगा, उस समय ये भुजा इसके ऊपर जाएगी, ये भुजा इसके ऊपर जाएगी, तो इसकी संगत भुजा ये हो गई और इसकी संगत भुजा ये हो गई। AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समान होती हैं। आपको सिद्ध करना है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। इसको जब आप पक्षांतर करेंगे तो इधर से इधर आएगा तो इंटू में आ जाएगा, और इसको पक्षांतर करोगे तो ये इधर आ जाएगा, या आप ऐसे कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AO इंटू DO इक्वल टू BO इंटू CO। अब इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा AO अपॉन BO इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा CO अपॉन DO। इस प्रकार से सवाल नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। अगला सवाल है, उसका पहले हम चित्र बना लेते हैं। P Q R ओके
यहाँ से ये और इधर ये आएगा। ये बिंदु दिया है O, यहाँ पर A है, यहाँ B है और यहाँ पर C है। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। चलो पहले पूरा सवाल लिख लेते हैं। सवाल नंबर 16 है ये। दी हुई आकृति में OP, OQ और OQ और OR पर क्रमशः बिंदु A, B तथा C इस प्रकार स्थित हैं कि AB समांतर PQ, AB समांतर PQ तथा AC समांतर PR हैं। सिद्ध कीजिए कि BC समांतर QR है। इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है कि ये पूरा सवाल पहले हमने सवाल नंबर 16 पूरा नोट कर दिया, फिगर बना हुआ है बुक में, वैसे फिगर बना लेंगे। ज्ञात है कि दी हुई आकृति में क्रमशः OP, OQ तथा OR पर स्थित बिंदु A, B तथा C इस
प्रकार हैं कि AB समांतर PQ तथा AC समांतर PR हैं। सिद्ध करना है कि BC समांतर QR देखिए उपपत्ति त्रिभुज POQ में चूंकि AB समांतर PQ ज्ञात है, ये हमने ज्ञात है में लिखा है, इसलिए AP अपॉन AO इक्वल टू BQ अपॉन OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ और इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हेल्स प्रमेय से चाहे फेल्स प्रमेय से लिख दीजिए और चाहे आप आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से लिख दीजिए। देखिए ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, तो ये भाग बटे ये भाग बराबर ये भाग बटे ये भाग हो गया। इसी प्रकार से त्रिभुज POR से अब POR में देखिए AC समांतर PR ज्ञात है, तो यहाँ पर भी इतने बटे इतने बराबर इतने बटे इतना हो जाएगा। OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR। समीकरण 2 ब्रैकेट में लिख देंगे AC पैरेलल PR ज्ञात है। इस वाले त्रिभुज में जिस नियम के अनुसार समीकरण 1 प्राप्त किया, उसी नियम से इस वाले त्रिभुज में से समीकरण 2 प्राप्त किया। प्रतिबंध 1 और 2 से प्रतिबंध 1 व 2 से अब 1 और 2 में आप देख रहे हैं कि बायां पक्ष बराबर है, LHS वाला साइड
इक्वल है, इनके राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर। इसके आगे यहाँ पर लिख देते हैं, इसके आगे का भाग यहाँ नोट कर रहे हैं, इसके आगे आप नोट कर लीजिए। त्रिभुज क्यू ओ आर में ये वाला त्रिभुज दिया, क्यू ओ आर, ये त्रिभुज ले लिया। चूंकि ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर सिद्ध किया। इसलिए बी सी पैरेलल क्यू आर हेल्स प्रमेय के या आप केवल लिख दीजिए थेल्स प्रमेय का विलोम। प्रूफ। इस प्रकार से एक्सरसाइज 6A आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। कुछ सवाल इसमें छूटे हुए हैं, तो जिस तरह से ये हमने सवाल कराए हैं उसी तरह से वो छूटे हुए सवाल भी सॉल्व हो जाएंगे, उन्हें आप घर पर स्वयं करें। इसके आगे का कार्य अगले टर्न पर आपको कराया जाएगा। थैंक यू।